हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के डिफरेंस के बारे में कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है और उनकी डिवाइसेस जो है कैसे काम करती है। तो बने रहिए इस वीडियो में। मैं आज आपसे इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल के बारे में। तो कि इलेक्ट्रिकल क्या होता है। इलेक्ट्रिकल जो होता है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो होता है वो होता है, इट इज़ अ डिफाइंड एज द डिवाइस विच यूज एनर्जी टू परफॉर्म वर्क। मतलब जो हमारा इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है वो हमारी एनर्जी को लेता है अपना काम करने के लिए, ठीक है, और वो हमें वो काम वापस आउटपुट में दे देता है। ओके, ये होता है सिंपली जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है। और जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होता है वो क्या करता है, द डिवाइस विच कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन टू परफॉर्म एनी टास्क। कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसके फ्लो को कंट्रोल करने में हम लोग इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के डिवाइस को। अब एज़ फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं कि जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के डिवाइस है, जैसे आपका स्मार्टफोन है मान लो, उसमें हमारा क्या होता है, रैम होता है, रोम होता है, प्रोसेसर होता है। अब ये जो तीनों चीज़ें हैं इनको सेम करंट नहीं चाहिए होता है। ये जो है, मान लो कि हमारा जो प्रोसेसर है उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, जो हमारा रैम है उसको उस प्रोसेसर की एनर्जी से थोड़ा कम चाहिए। तो ये बहुत ही इजीली हैंडल कर पाता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स, जबकि इलेक्ट्रिकल में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और जो दूसरा हमारा डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो ये होता है कि जो हमारी इलेक्ट्रिकल की डिवाइसेस होती हैं, वो जो है डिसीज़न नहीं ले सकती है। जो हमारे इलेक्ट्रिकल की डिवाइसेस होती हैं वो इट टेक डिसीजंस, ठीक है। मतलब जो हमारे इलेक्ट्रिकल की डिवाइसेस होती हैं वो हमारा डिसीजंस नहीं ले सकती है। दूसरी तरफ बात करूँ अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो इसमें कैपेबिलिटी होती है, हमारी डिसीजंस लेने की। अब मैं बता देता हूँ कैसे। जैसे मान लो कि हमारा एक मोटर है, उसको हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया, ठीक है। मोटर का है क्या है, हमारा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। वो क्या करता है, हमने जो इनपुट दिया उसको वो आउटपुट में दे देगा, ठीक है। जो हमने इनपुट दिया उसको हमारा वो फिर अपना काम करके, मतलब उसका काम क्या होता है, रोटर का घूमना काम होता है, तो वो घूम के हमें मैकेनिकल एनर्जी में आउटपुट दे देता है, ठीक है। और अगर मान लो कि हमें उस मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना है, ठीक है, तो स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हम लोग वहाँ पे इस्तेमाल में लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स को, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स जो होता है वो कैपेबल होता है डिसीजंस लेने में, ठीक है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो होता है डिसीजंस नहीं ले सकता है, और जो इलेक्ट्रॉनिक्स की डिवाइस होती है वो इजीली डिसीजंस ले सकती है। अब तीसरा पॉइंट जो होगा हमारा इलेक्ट्रिकल में, वो क्या होगा कि जो हमारे इलेक्ट्रिकल की जो वायर्स होती हैं, वहाँ पे हम लोग लेते हैं एल्युमिनियम और कॉपर को इस्तेमाल में। मतलब एल्युमिनियम और कॉपर को हम लोग यूज़ में लेते हैं फॉर कंडक्शन, समझे। कंडक्शन के लिए हम लोग यहाँ पे एल्युमिनियम और कॉपर का इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर, जो हमारी इलेक्ट्रिकल की डिवाइसेस हो। जैसे आपने अपने घर में भी देखा होगा, जो आपके वायर्स होते हैं एल्युमिनियम के होते हैं, कॉपर के होते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करते हैं, ठीक है। जबकि मैं इधर ही बात करूँ दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो यहाँ जो हमारा यूज़ होता है वो होता है हमारा सेमीकंडक्टर यूज़ में लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में, जो कि होता है हमारा सिलिकन और जर्मेनियम ETC एटसेट्रा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है इसका, ठीक है। अब जो होता है और जो हमारी डिफरेंसेस है वो ये है कि जो हमारी इलेक्ट्रिकल की डिवाइसेस होती है ये ज़्यादातर AC पे चलती है, ठीक है। ये ज़्यादातर AC पे हमारा काम करता है। ऐसा नहीं है कि सारी जो इलेक्ट्रिकल की डिवाइस है वो AC पे ही चलती है। जैसे कि मान लो हमारा जो DC मोटर होता है वो तो DC मोटर होता है, लेकिन मोटर जो है हमारा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है तो वो चलता है DC पे भी। लेकिन जो मेनली ज़्यादातर डिवाइसेस होती हैं वो AC पे चलती हैं। जबकि हमारा जो दूसरी साइड जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स होता है वो हमारा वर्क करता है DC पे, ठीक है। अब जो हमारा फिफ्थ जो है हमारा इलेक्ट्रिकल का, तो इलेक्ट्रिकल डिवाइस में क्या होता है, ये जो है एनर्जी को चेंज कर देता है अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लो कि हमारा फ़ैन है, ठीक है। फ़ैन है, हीटर है। ये क्या करता है हमारा फ़ैन जो है हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में चेंज कर देता है। ये क्या करता है हमारा फ़ैन, इलेक्ट्रिकल को चेंज कर देता है मैकेनिकल में। हीटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज कर देता है हीट एनर्जी में। और जो हमारी बल्ब होती है, वो क्या करता है,
इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज कर देता है लाइट एनर्जी में। जबकि दूसरी तरफ हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में जो हमारा एनर्जी का यूज़ होता है वो किसी टास्क को करने के लिए, हम लोग किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए वो एनर्जी का यूज़ करता है। यूज़ एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग टास्क, ठीक है। वो कोई भी टास्क हो सकता है, जैसे ये हमारा इनपुट लेना हो सेंसर्स से और हमारा फिर आउटपुट देना हो, जैसे हमारा माइक्रो कंट्रोलर्स काम करता है उस तरीके से, जैसे हम लोग इसको इनपुट देते हैं वो फिर हमें आउट कर देता है। तो ये टास्क करने की कैपेबिलिटी होती है हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है। और जो फिर सिक्स्थ जो है हमारा डिफरेंस वो ये है कि जो एसी होता है, एसी की डिवाइसेस होती हैं वो हमारी जो है हाई वोल्टेजेस पे चलती हैं, हाई वोल्टेजेस पे चलती हैं। जबकि जो हमारी डीसी होती है, जो हमारी डीसी होती है वो लो वोल्टेज पे चलती है, लो वोल्टेज पे। जैसे आप देख लो, आपका जो फ़ैन है कितने वोल्ट पे चलता है वो 220 वोल्ट। और भी हमारी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें होती है वो ज़्यादातर हाई वोल्टेज पे ही चलती है। जबकि हमारा जो डीसी का होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स की डिवाइसेस होती हैं वो डीसी पे चलती है। उसकी कितनी वजह से माइक्रो कंट्रोलर 5 वोल्ट पे चलता है, फिर हमारा 12 वोल्ट पे जो हम इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज़ करते हैं, फिर 24 वोल्ट, मतलब लो वोल्टेज पे जो है हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की डिवाइस चलती है। ओके, तो ये होते हैं मेजर डिफरेंसेस इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। और बता देता हूँ मैं, जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की डिवाइस, इलेक्ट्रिकल की डिवाइसेस होती हैं वो जो हमारी होती है वो होती है हमें हीटर्स हो गया, उसके बाद हमारा फ़ैन हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, ये सब जो है हमारा इलेक्ट्रिकल डिवाइस में आता है। जबकि जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की डिवाइसेस होती है उसमें आते हैं हमारे माइक्रो कंट्रोलर्स, फ्लिप फ्लॉप, डायोड, ट्रांजिस्टर्स। तो ये सब जो हमारी होती है वो इलेक्ट्रॉनिक्स की डिवाइस में आती है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा और मैं छोटे से वीडियो में आपको समझा पाया होगा कि क्या डिफरेंसेस होता है इलेक्ट्रिकल में और इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।